हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग अच्छे से होंगे और सुरक्षित होंगे। अपना ध्यान रखिएगा। पिछली वीडियो में मैंने बोला था कि आप लोग घर से बाहर ना निकले तो ज़्यादा बेहतर है। तो घर से बाहर नहीं निकलिए, वही एक तरीका है अभी तक बचने का, और कोई भी तरीका नहीं है। इसका ध्यान रखिएगा हमेशा, और अपने परिवार वालों का भी अच्छे से ध्यान रखिएगा। तो टॉपिक की ओर आगे बढ़ते हैं। टॉपिक में हमारा सबसे पहला पार्ट में था कि टाइम मैनेजमेंट क्या है, क्यों करना चाहिए, और टाइम मैनेजमेंट नहीं करने से क्या क्या लॉस होता है। सेकंड वीडियो में हमने आपका बताया था कि टाइम मैनेजमेंट करने से क्या फ़ायदा होता है, जिसमें 3 बेनिफिट मैंने डिस्क्राइब किया था। आज फिर से हम 3 बेनिफिट डिस्क्राइब करने वाले हैं। तो जो भी थर्ड वाले पढ़ रहे हैं या पार्ट थर्ड पढ़ रहे हैं, वो प्लीज़ पार्ट 1 पार्ट 2 जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप उसको पढ़ लें ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके। ठीक है, तो टॉपिक की ओर आगे हम बढ़ते हैं। Much less procrastination. I will do it later. This is an excuse that we will have to make at some time. The meaning of time management is not just about doing more in less time, but also to reduce the urge to delay and procrastination over important tasks. Applying good time management tricks enable you as a founder, leader, or employee to work smarter rather than harder. It instantly eliminates procrastination by ensuring that you are familiar with the tasks added in your to-do list and when it will need to finish. इसका मतलब प्रोक्रास्टिनेशन का मतलब होता है ताल मटोल। ताल मटोल जैसे क्या होता है, आज नहीं करेंगे कल कर लेंगे, कल नहीं करेंगे परसों कर लेंगे। ठीक है, अच्छा आज तो टाइम ही नहीं बचा, अच्छा कल आ जाते हैं, कल हो जाएगा वो। तो इस तरीके का जो कल पे बात छोड़ते हैं या बाद में कर लेंगे उस पे बात छोड़ते हैं, तो ये सारा चीज़ जो होता है प्रोक्रास्टिनेशन का मीनिंग है, जो कि हम लोग एक्सक्यूज़ देते हैं कि कल कर लेंगे। ये जो आई विल डू इट लेटर, कल कर लेंगे, बाद में कर लेंगे, ये जो है कोई ऐसा आदमी नहीं है, कोई ऐसा पर्सन नहीं है जो एक बार यूज ना किया हो। ठीक है, हर कोई इसको यूज किया है। इससे सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है, वो आपको ना आज कोई काम करने नहीं देगा। जो भी करना है वो कल करना है। अब मान लीजिए कि 1 महीने का टाइम है, और 1 महीने के टाइम में हर एक को बांधा हुआ है कि हर दिन ये वाला काम करना है, आपको इस तरीके का काम करना है, इस तरीके का काम करना है। मान लीजिए एक दिन हमने कहा आज तो संडे है, आज रहने दो, आज नहीं करेंगे, कल करेंगे। तो एक दिन का काम तो हमारा रह गया। जब मंडे को जब काम हमारा स्टार्ट होगा तो क्या होगा, संडे और मंडे दोनों का काम एक साथ हो जाएगा। तो ओवरलोड हो गया हमारे ऊपर। अगर बाई चांस थोड़ा सा और उसमें कुछ आ गया तो और ओवरलोड हो जाएगा। तो सिर्फ आपको टाइम मैनेजमेंट इसलिए नहीं करना है कि आप अच्छे से सारा काम कर लें, इसलिए करना है कि बेहतर वे में कर लें। मतलब हर एक चीज़ को टाइम दीजिए, उससे थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम दीजिए। अगर कोई काम 1 घंटे का है तो थोड़ा एक एक्स्ट्रा टाइम दीजिए, 1 घंटे 10 मिनट का उसको टाइम दीजिए, ताकि जो टाइम बचे उसमें आप अच्छे से उस चीज़ को पूरी तरीके से कर सकें। ऐसा नहीं कि 2 मिनट बच रहा है 1 घंटा होने में, अरे अभी तक पूरा नहीं हुआ तो जैसे तैसे जल्दी जल्दी कर दिए, तो वो ऐसा नहीं करना है। आपको क्या करना है, 10 मिनट एक्स्ट्रा लेके चलना है कोई भी काम के लिए। काम के अनुसार आपको टाइमिंग लेना है। बहुत इंपॉर्टेंट काम है तो उसके ऊपर थोड़ा ज़्यादा टाइमिंग लेना है। मे भी हो सकता है लेट थोड़ा हो जाए, तब आप क्या कीजिएगा। तो ये सब सारा चीज़, जैसे ट्रेन का टाइमिंग है कि 5:45 में ट्रेन आ जाती है, तो आप क्या करेंगे, 5:45 में ही स्टेशन पर जाएंगे या फिर 10 मिनट पहले पहुँच जाएंगे। क्योंकि 10 मिनट पहले पहुँचे आपको टिकट भी लेना होता है। अब मान लीजिए आप टिकट लेने के लिए गए, लाइन लंबा लगा हुआ है, तो क्या कीजिएगा, फिर कहिएगा बिना टिकट के चले जाएंगे। लेकिन अगर उसके बाद आप कहीं पकड़ा जाते हैं तब क्या होगा, तो आप मुश्किल से 5 मिनट बचाने के चक्कर में आप काफ़ी ज़्यादा नुकसान कर देते हैं। तो आपको जो है ना काम करना है, लेकिन स्मार्ट बन के काम करना है। हार्डर मतलब बहुत ये टेंशन लेके सारा काम कर रहे हैं, जैसे तैसे कर रहे हैं। आपको स्मार्ट बन के करना है। आपको सबको डिवाइड करना है, कौन सा काम कब करना है। जैसे कि एक दिन में आप पूरा किताब नहीं पढ़ सकते हैं। क्यों नहीं पढ़ सकते हैं, क्योंकि हर एक सब्जेक्ट का अलग अलग मीनिंग है, हर एक सब्जेक्ट का अलग अलग बुक है। तो आपको पिछली वीडियो में भी मैंने बताया था कि आपको टाइम मैनेज करना होता है। मंडे को ये पढ़ना है, ट्यूसडे को ये पढ़ना है। ऐसा नहीं कि एक साथ सबको हम खो रहे हैं, इसको भी खो रहे हैं, उसको भी खो रहे हैं, उसको भी खो रहे हैं, ना ये पढ़ पा रहे हैं ना वो पढ़ पा रहे हैं।
कुछ ये हो गया, कल पढ़ लेंगे, क्या दिक्कत है, कल कर लेंगे इसको। तो कल वाली जो बीमारी है ना वो बहुत ख़राब होती है। कल पे आप विश्वास ही मत कीजिए, कल आपका कभी नहीं आने वाला है। इसलिए आपको जो करना है आज ही करना है और स्मार्ट बन के करना है। मेहनती हैं लेकिन स्मार्ट नहीं हैं तो उस मेहनत का कोई काम नहीं है। लेकिन अगर स्मार्ट हैं और मेहनती हैं तो आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। जैसे आप टू डू लिस्ट बना लेते हैं, टाइम को अपने अनुसार मोड़ लेते हैं, अपने अनुसार उसको बना लेते हैं, तो ये सारा चीज़ जो है वो आपको स्मार्ट बनाता है। नेक्स्ट है लेस स्ट्रेस एंड एनेक्सिटी। देयर आर टाइम्स when employees feel overwhelmed due to too much work on their plates. This can not only hamper your productivity but also take a toll on your overall health. Excessive stress and hypertension can lead the heart disease, depression, obesity and more. Knowing what to do, we can reduce unnecessary stress and tensions from your life. ठीक है, तो स्ट्रेस जो होता है, जो टेंशन होता है, दिमाग के ऊपर जो टेंशन होता है किसी चीज़ का, ये सबसे ख़राब चीज़ होता है। वो आपको कई जगह पे गिराता है। जैसे इंटरव्यू में आप जा रहे हैं, अब बहुत ज़्यादा टेंशन लेके जा रहे हैं, बहुत डरे हुए हैं, अंदर से इतना ज़्यादा ये किए हुए कि ये पूछेगा वो पूछेगा, करते करते क्या हुआ, लास्ट में जब जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है ना उसका भी आपको आंसर सही से नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा है? आप जानते हैं कि वो चीज़ आपको पता है कि क्या है, कैसे उसको हैंडल करना है, लेकिन आपने क्या किया, अपने अंदर इतना ज़्यादा डर बैठा लिया कि आप उस आंसर को भी सही से नहीं दे पा रहे हैं। तो आपको क्या करना है, कोई भी काम जो है एकदम टाइम से कर लेना है, पूरा कर लेना। मान लीजिए अगर आपका इंटरव्यू 10 दिन बाद का है तो हम 9 दिन तक बहुत अच्छे से पढ़ाई करेंगे और 10वें दिन इस कॉन्फिडेंस से जाएंगे कि भाई जो भी हमने पढ़ा है वो सही है, जो पूछा जाएगा हम बता सकते हैं। अगर आपके दिमाग में चल रहा है कि क्या पूछेगा क्या नहीं पूछेगा, कैसे पूछेगा, जवाब दे पाएंगे नहीं दे पाएंगे, तो ये अगर आपके दिमाग में बैठा है तो डर बैठा हुआ है। और डर क्या करता है, आप जो कर सकते हैं उस चीज़ को और दबा देता है। मतलब जितना चीज़ आप कर सकते हैं, जितना ऊपर आप जा सकते हैं, उसको कई गुना नीचे आपको डाउन करके दिखाएगा, बताएगा कि आपको ये नहीं आता, आपको ये नहीं आता, आपको ये नहीं। तो ये डर क्या होता है, वो आपको डर बैठा देता है आपके दिल में, और ये डर आपको सारा चीज़ डुबा देता है। आप जाते हैं तो पहले ही इतना ज़्यादा डर जाते हैं कि आपको समझ में नहीं आता कौन सा एक्शन पहले करना है, क्या करना है, क्या नहीं करना, कौन सा जवाब देना है, कैसे जवाब देना है, ये सब चीज़ आप डर से भूलने लगे। खास करके ये उन लोगों के लिए होता है जो फर्स्ट टाइम जो इंटरव्यू में ज्वाइन करते हैं या इंटरव्यू देने के लिए जाते हैं, तो ये उनके साथ हमेशा होता है, फर्स्ट टाइम वाले के साथ। सेकेंड टाइम में उनको पता होता है कि किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है, तो काफ़ी हद तक वो रिलैक्स होते हैं, तो उसकी वजह से वो क्लियर कर पाते हैं। लेकिन फर्स्ट टाइम वाले के लिए बहुत मेहनत करने की ज़रूरत होती है। तो उसी अनुसार हम देखते हैं कि अगर आप कोई काम लेते हैं, अभी मैंने बताया कि अगर संडे का काम आप नहीं करते हैं और मंडे को छोड़ देते हैं तो क्या हो गया, ओवरलोड हो गया आपके ऊपर। आप क्या कर रहे हैं, उस काम को दिखा रहे हैं कि हम तो कर लेंगे, लेकिन कर लेंगे अगर सब चीज़ का टाइम बंधा हुआ है, यानी कि आपको 8 घंटे का काम करना है और 8 घंटे का टाइमिंग मंडे का बंधा हुआ है और 8 घंटे का आप और संडे का लेके चल रहे हैं, तो 16 घंटा तो आप काम नहीं कर रहे हैं, काम तो कर रहे हैं 8 ही घंटा। तो कोई भी काम आप जल्दी जल्दी ही कीजिए। जाहिर सा बात है, जल्दी में कोई भी काम किया हो कुछ ना कुछ ज़रूर गड़बड़ होता है। तो आपने क्या किया, जो गड़बड़ किया उसकी वजह से अगर आपका सामान दूसरे के पास पहुंचता है तो बोलता है ये तो ये ख़राब कर दिया, ये तो ये ख़राब कर दिया। इसकी वजह से क्या होता है, आपका नाम भी ख़राब होने का चांस बन जाता है। दूसरा क्या होता है, काम नहीं होने की वजह से आपको टेंशन बहुत ज़्यादा होता है, हेडेक हो जाता है, डिप्रेशन हो जाता है, कैसे नहीं हुआ तो क्या होगा, इतना पैसा डूब जाएगा। तो ये चीज़ जो आपको है ना, पहले सोचना है कि हमारा पैसा ना डूबे। और पैसा ना डूबे इसका मतलब है कि जो काम जिस समय में लिया गया है उसी समय में उसको पूरा करना है, और हर दिन का काम पूरा हो जाए, ये भी आपको ध्यान देना है। नेक्स्ट है इम्प्रूव्ड क्वालिटी ऑफ लाइफ। इफेक्टिव टाइम मैनेजमेंट स्किल डज नॉट जस्ट बेनिफिट your professional life but can also improve your life outside of the office. If you keep things under control on the professional front, you get more times to focus on your personal life and relationships. Knowing the fact that tasks and activity are on track will bring a sense of calmness
in your personal life. As you feel calmer and less stressed out, your quality of life improve automatically. अब देखिए ये क्या होता है, इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ लाइफ का मतलब क्या होता है कि सब चीज़ को आप अपने अनुसार इक्वली टाइम दीजिए। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि अगर ऑफिस जाने का टाइमिंग हमारा जो है 8 बजे है और घर हम लौटते हैं 6 बजे, तो ये जो है ऑफिस आवर का काम हो गया, ये आपको प्रोफेशनल लाइफ का काम हो गया, आपको प्रोफेशनल टाइम में ही देखना है आपको। नेक्स्ट हो जाता है आपका पर्सनल लाइफ। पर्सनल लाइफ क्या होता है कि आप अपने बच्चों के साथ, अपनी वाइफ के साथ, अपने मम्मी पापा के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं, तो वो टाइम जो है सिर्फ उनके लिए ही होना चाहिए। ऐसा ना हो कि आप घर पे भी अपना वर्क लेके जा रहे हैं, वो काम कर रहे हैं। आपको एक टाइम जो है अपने फैमिली को भी देना है। आपको पूरे वीक में 6 दिन काम करना है, 7वां दिन आपको फैमिली को देना है। अगर आप सही तरीके से टाइम मैनेजमेंट करते हैं, अगर आप सही तरीके से हर चीज़ को मैनेज कर पाते हैं, तो 7वां दिन आपके फैमिली के लिए भी होना चाहिए। प्लस जब आप घर पे जाते हैं तो आपके फैमिली को टाइम देना होता है। आप जो काम कर रहे हैं उसको आप, जब फैमिली आपकी सो जाती है या फिर आप जब 8 बजे या 7 बजे जो भी है, जब टाइमिंग उनको दे देते हैं, 2 घंटा 3 घंटा आप दे देते हैं, उसके बाद अगर आप सोने के लिए जाते हैं तो उस समय आप अपना ऑफिस का वर्क पूरा ख़त्म कर सकते हैं। लेकिन परिवार को भी इक्वल टाइम देना ज़रूरी होता है। अगर आप परिवार को टाइम नहीं दे पाते हैं तो क्या होता है, आपके बीच में फ्रिक्शन आना शुरू हो जाता है। आपके बच्चे आपको समझ नहीं पाते हैं, आपके गार्जियन आपको लगने लगता है उनको कि मेरा कोई देख रेख करने वाला नहीं है। तो रीज़न क्या होता है, आप प्रोफेशनल लाइफ की तरफ इतना ज़्यादा झुक जाते हैं कि आपको हर चीज़ में प्रोफेशनल ही दिखाई देने लगता है। तो आपको लाइफ में क्या करना है, दोनों चीज़ के बारे में ध्यान देना है। आपको लाइफ के बारे में भी ध्यान देना है, आपको फैमिली के बारे में भी ध्यान देना है, आपको प्रोफेशनल होना भी ध्यान देना है, आपको अपना बिजनेस भी देखना है, आपको अपना पढ़ाई भी देखना है। तो ये सारा चीज़ जो है उसी में आता है। जैसा स्टूडेंट क्या हुआ, एक है जो स्टूडेंट रूम बंद करके एकदम 24 घंटा रूम के अंदर घुसा हुआ है, बस खाना खाने के लिए बाहर निकलता और फिर जाता है। तो उस तरीके से क्या होता है कि आपके दिमाग पे सिर्फ और सिर्फ इस चीज़ का टेंशन बन जाता है कि पढ़ाई करना है, पढ़ाई करना है। वो भी सही नहीं है, क्योंकि आप अगर 24 घंटा में से 18 घंटा एकदम रेगुलर किताब में घुसे हुए हैं तो वो भी आपके लिए सही नहीं है। आपको क्या करना है, थोड़ा देर के लिए तो आपको अपने फैमिली के साथ टाइम बिताना है, थोड़ा देर के लिए दोस्तों के साथ टाइम बिताना है। आपको ये नहीं कहा जा रहा है कि आप घंटों घंटों बिताइए, पर आप 10 मिनट 15 मिनट तो बिता ही सकते हैं, ताकि आपके दिमाग पे जो टेंशन है वो ख़त्म रहे, आप ज़्यादा प्रेशर ना लें, और साथ ही साथ फैमिली को भी ये लगे कि नहीं, पढ़ने में मशगूल है तो कोई दिक्कत नहीं है, टाइम हम लोग को भी दे रहा है। और नए आइडिया का मिलना सबसे बड़ी ज़रूरत होती है उस समय में। जब आप नए लोगों से मिलते हैं, अपने फैमिली से मिलते हैं, तो कुछ नया आइडिया का भी ईजाद होता है, नए आइडिया को बताया जाता है। तो उस चीज़ को हमेशा ध्यान रखिए कि आपको फैमिली के साथ भी टाइम देना है, अपनी पढ़ाई पे भी ध्यान देना है। वो जो आदत होता है ना कि अभी तो मेरे पास टाइम ही नहीं है, हम तो कर ही नहीं पाएंगे, हम ये के लिए जा रहे हैं, वो के लिए। आपके पास फालतू का टाइम बहुत होता है, लगता है थोड़ा बुरा लगेगा, लेकिन हकीकत बात है, आपके पास फालतू का टाइम बहुत होता है, हमारे पास भी होता है। लेकिन क्या होता है, आपको वो टाइम कैसे यूटिलाइज करना है वो आपको समझ में नहीं आता है। तो वो यूटिलाइजेशन का जो टाइमिंग है वो अपने अनुसार जोड़िए कि आप बेकार का टाइमिंग जो है कितना बर्बाद करते हैं। ये 24 घंटे में से कितना टाइम बर्बाद करते हैं, और उसमें से कितना टाइम अपने यूज के लिए आप निकाल सकते हैं और कितना टाइम आप दोस्तों के लिए निकाल सकते हैं। तो जब आप प्रोफेशनल लाइफ में जाते हैं तो आपको सिर्फ और सिर्फ प्रोफेशनल लाइफ ही दिखाई देता है, क्योंकि उसमें एक दौड़ है। जो बेहतर करेगा वो ऊपर जाएगा, जो बेहतर नहीं करेगा वो ऊपर नहीं जाएगा। तो आपको बेहतर करना होगा, आपको बेहतर दिखाना होगा, उसी अनुसार आप जॉब में भी है। कोई स्टूडेंट बहुत बेहतर करता है तो तुरंत जॉब मिल जाता है, कोई स्टूडेंट नॉर्मल है तो उसको कई बार एग्ज़ाम देना पड़ जाता है, कोई स्टूडेंट के अंदर पहले से डर बैठा हुआ है तो सब कुछ निकालने के बाद भी इंटरव्यू में छट जाता है। तो ये सारा चीज़ आपको ध्यान देना है, हर चीज़ को समझना है कि किस अनुसार हम उसको करते हैं।
तो अभी जो मैंने 3 पॉइंट आपको बताया है, ये तीनों पॉइंट जो है आपको क्या करना है, लिख लेना है अपने कॉपी में भी साथ में, क्योंकि हम इसीलिए धीरे धीरे आपको बताते हैं ताकि आप उसको कॉपी में भी साथ में नोट कर सकें। और कुछ लोगों का जो प्रॉब्लम है वो क्या बता रहे हैं कि वीडियो क्लियर नहीं है। तो वीडियो क्लियर है, बस आप अपने वीडियो सेटिंग में जाइएगा, जहाँ पे 3 डॉट दिया हुआ रहता है, वहाँ पे वीडियो क्वालिटी होगा, वहाँ पे ऑटो किया हुआ होगा या 144 किया हुआ होगा, आप उसको 480 कर दीजिएगा, आपका वीडियो पूरा क्लियर आ जाएगा, आप पूरा आराम से लिख सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड बाय बाय।